दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस बढ़ते हुए वैश्विक तनाव की, जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है और जिसकी जड़ें जुड़ी हैं दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा लाइनों में से एक ENTITY point_of_interest स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ स्ट्रेटेजिक ऑयल चोक पॉइंट से, जहां हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है और जिस पर निर्भर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। लेकिन अब यही इलाका सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि ताकत के प्रदर्शन का मैदान बनता जा रहा है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने खाड़ी के पानी में एक ऐसे जहाज को इंटरसेप्ट किया जो कथित तौर पर ईरान से जुड़ा हुआ था, और इस कदम को सिर्फ एक रूटीन चेकिंग नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका सिर्फ चेतावनी देने या आर्थिक प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सीधे कार्रवाई के जरिए अपने इरादे स्पष्ट कर रहा है। यह वही मोड़ है जहां डिटरेंस यानी डर दिखाकर रोकने की नीति एनफोर्समेंट यानी कार्रवाई करके नियम लागू कराने की दिशा में बदलती नजर आती है, और यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इससे टकराव का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसी बीच ENTITY पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप US प्रेसिडेंट का सख्त और सीधा संदेश सामने आता है, डील साइन करो वरना सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो। यह बयान भले ही एक लाइन का हो, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव है, जिसका उद्देश्य है ईरान को बातचीत की मेज पर झुकने के लिए मजबूर करना। ट्रंप की विदेश नीति को अगर करीब से देखा जाए तो यह साफ होता है कि वे अक्सर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपनाते हैं, पहले आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाना, फिर सैन्य विकल्प का संकेत देना और अंत में बातचीत के जरिए अपने शर्तों पर समझौता करवाना। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ईरान इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर वह इस चुनौती को स्वीकार करते हुए टकराव का रास्ता चुनेगा। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है ENTITY सिटी इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, जहां कथित तौर पर बैक चैनल डिप्लोमेटिक बातचीत की कोशिशें जारी हैं। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां पर्दे के पीछे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान की भूमिका यहां एक मध्यस्थ के रूप में देखी जा रही है, एक ऐसा देश जो दोनों पक्षों से संवाद बनाए रख सकता है। लेकिन इन बातचीतों पर अनिश्चितता का साया गहरा होता जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि उसे इन वार्ताओं पर भरोसा नहीं है और वह इसमें शामिल होने से पीछे हट सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक बैठक का रद्द होना नहीं होगा, बल्कि यह पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया के टूटने का संकेत होगा, जिसके बाद तनाव को नियंत्रित करना और मुश्किल हो जाएगा। ईरान की रणनीति को समझना भी यहाँ बेहद जरूरी है। ENTITY पॉलिटिशियन अली खामेने, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ने अपने हालिया बयानों में साफ कर दिया है कि उनका देश किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यह एक सिंबॉलिक डिफायंस यानी प्रतीकात्मक चुनौती है, जिसका उद्देश्य है दुनिया को यह दिखाना कि ईरान कमजोर नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक और सच्चाई छिपी होती है। कई बार देश सार्वजनिक रूप से सख्त रुख अपनाते हैं, जबकि निजी तौर पर बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। यही वजह है कि भले ही बयानबाजी तेज हो, लेकिन पूरी तरह से बातचीत खत्म होने की संभावना अभी भी कम मानी जाती है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह साफ हो जाता है कि दुनिया एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्रंटेशन के दौर में प्रवेश कर चुकी है, एक ऐसा दौर जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से युद्ध में जाने से बच रहे हैं। इसका कारण भी साफ है। अगर यह टकराव खुली जंग में बदलता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे हालात में अक्सर छोटी सी गलती बड़े संघर्ष का कारण बन जाती है। एक गलत अनुमान, एक गलत कार्रवाई या एक गलत संदेश और हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यही वजह है कि इस समय हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जितना ज्यादा दबाव बढ़ता है, उतनी ही ज्यादा गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा?
क्या यह तनाव किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ रहा है, जहां दोनों पक्ष कुछ समझौते करके स्थिति को सामान्य कर लेंगे, या फिर यह एक ऐसे टकराव की शुरुआत है जो धीरे धीरे और खतरनाक रूप ले सकता है? क्या इस्लामाबाद की बातचीत इस संकट को टाल पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक असफल कोशिश बनकर रह जाएगी? और सबसे अहम, क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष के कगार पर खड़ी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हालात बेहद नाजुक हैं और दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला सिर्फ दो देशों का भविष्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता तय कर सकता है।